हेलो एवरीवन। पहले 2 लेक्चर्स में हम सेक्शन 1 टू 27 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम सेक्शन 47 तक कोशिश करेंगे कंप्लीट करा दें और स्टार्ट होगा सेक्शन 28 से। सेक्शन 28 से जो 34 तक है, उसमें हम केवल पनिशमेंट्स का बात करेंगे। पनिशमेंट्स इट मीन्स कि पेनाल्टीज़ कहाँ-कहाँ लगेगा, इम्प्रिजनमेंट कहाँ हो सकता है, इसका बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 28 से। Section 28 talks about person refusing to deliver up certificate etc. on ceasing to be police officers. अब इनकी लाइबिलिटी क्या होगी? इनकी लाइबिलिटी होगी दे शैल बी लाइबल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ठीक, मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, टू अ पेनाल्टी एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ओके, तो यहाँ मजिस्ट्रेट है, चीफ ऑफिसर नहीं है। सेक्शन 29 पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा, और ड्यूटी हम सेक्शन 23 में पढ़े थे और नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी हम सेक्शन 29 में पढ़ रहे हैं। ओके, बट केवल ये 23 के लिए नेग्लेक्ट का बात नहीं कर रहा है। 23 का नेग्लेक्ट तो यहाँ पे पनिशेबल है ही, इसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का भी पनिशमेंट है। अगर उसका भी हम ड्यूटी नेग्लेक्ट करते हैं तो ड्यूटी नहीं, उसको वायलेट करते हैं तो। अब लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से वायलेशंस हैं। पहला है वायलेशन ऑफ ड्यूटी, दूसरा विथड्रॉल फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन और विदाउट गिविंग प्रीवियस नोटिस ऑफ 2 मंथ्स। ये कौन से प्रोविजन में था? ये सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 को वायलेट करेंगे तो भी इसमें पनिशेबल है। थर्ड है बीइंग ऑन लीव फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन एक्सपायरेशन ऑफ सच लीव। छुट्टी पे हैं आप तो आप बिना रीजनेबल कॉज के गायब नहीं हो सकते, उसका दाना है वापस। फोर्थ, एंगेज विदाउट अथॉरिटी इन एनी एम्प्लॉयमेंट अदर देन हिज पुलिस ड्यूटी, सेक्शन 10 का बात हो रहा है। फिफ्थ है एक्ट ऑफ कोवार्डिस विच मीन्स लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर। एज अ पुलिस आपको कई बार ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको अपने करेज से काम करना होता है। अगर वहाँ पे आप पीछे भागते हैं तो उसके लिए भी आप पनिशेबल हैं। तो आपको हमेशा करेज के साथ ही वर्क करना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लगाया जा सकता है यहाँ पे। लास्ट जो है वो है सिक्स्थ फॉर अनवारंटेड पर्सनल वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी, मीन्स अगर मेरे पर्सनल कस्टडी में कोई है तो उसके लिए। अब इसमें पनिशमेंट क्या होगा? तो अंडर सेक्शन 29 द पुलिस ऑफिसर शैल बी लायबल ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, अगेन मजिस्ट्रेट की बात हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफिसर का नहीं, ठीक है, मजिस्ट्रेट, टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स पे और टू इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ्स पे और 3 मंथ्स पेनाल्टी इम्प्रिजनमेंट, और बोथ दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 3 याद रखना है कि 3 मंथ्स पे और 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट है, ठीक। सेक्शन 29 पे एक केस भी आता है प्री में। अब वो केस कौन सा है? इन जनरल ये रिपीट भी होता है, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरीश चंद्र सिंह। इसमें ये बोला गया था कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 29। ये आपको एज इट इज प्री में आ जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। सेक्शन 30 पे आते हैं। सेक्शन 30 टॉक्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग द सेम। यहाँ रेगुलेशन जो है वो एसपी और असिस्टेंट एसपी के थ्रू किया जाएगा, बट यूपी में एज पर पैरा 11 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस ये जो पावर है जो एसपी और असिस्टेंट एसपी के थ्रू रेगुलेट होना है, इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डीएम। तो सेक्शन 30 के साथ अब पारा 11 भी लिख लीजिए अपने पेयर एक्ट में, क्योंकि इसको हम पारा 11 के साथ ही पढ़ेंगे। वैसे ये जो रेगुलेशन है जनरल कंट्रोल है डीएम का, यही सेम चीज़ सेक्शन 33 में भी बताया गया है कि सेक्शन 33 में भी बताया गया है कि हाँ, वहाँ पे जनरल कंट्रोल डीएम का ही रहेगा। फर्दर सेक्शन 30 क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलेट करता है म्यूजिक इन द स्ट्रीट्स। तो इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिए, सेक्शन 30 क्लॉज 4 रेगुलेट्स म्यूजिक इन स्ट्रीट्स। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में प्री में आ जाता है ऐसे। इसके बाद फिर सेक्शन 30A है, जो कि बात करता है पावर्स विद रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेशंस वायलेटिंग कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। अब ये जो सेक्शन है वो एक्ट 8 ऑफ 1895 से ऐड किया गया है, और इसका क्लॉज 2 बताता है कि कोई भी असेंबली किसी ऑर्डर को नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ करेगा तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा, ठीक। तो ये हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फिर सेक्शन 31 आता है विच सेज पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड्स एक्सेट्रा। सेक्शन 32 पेनाल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर लास्ट 3 सेक्शंस। इसका मतलब
ऑर्डर किस किस सेक्शन में, सेक्शन 30, 30A एंड 31 में जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, अगर उसको कोई डिसओबे करता है तो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। कौन लगाएगा पेनल्टी? तो मजिस्ट्रेट। और कितना पेनल्टी लगाएंगे? तो वो है नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़। ठीक। अब सेक्शन 32 के बाद दो सेक्शन ऐड किए गए हैं यूपी में, सेक्शन 32A एंड 32B। 32A सेज पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग एक्सेट्रा। यहाँ पावर जो है इट इज़ विथ मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे चीफ ऑफिसर का बात हो रहा है, डीएम का बात हो रहा है। ठीक। प्रोहिबिशन यहाँ पे जो लगाया जाएगा, इट कैन नॉट बी ऑफ मोर देन 3 मंथ्स। पर ये जो प्रोहिबिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस और फॉर पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कैन एक्सटेंड दिस प्रोहिबिशन फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब अब टोटल कितने मंथ्स का प्रोहिबिशन हो रह सकता है? टोटल 9 मंथ्स का। पहला 3 मंथ्स डीएम, नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो टोटल 9 मंथ्स। अब सेक्शन 32B, 32B प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 32A। अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है 32A के प्रोविज़न को, तो उसको वहाँ भी पेनल्टी लगाया जाएगा। कौन लगाएगा पेनल्टी? तो मजिस्ट्रेट के पास पेनल्टी लगाने का पावर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पे चीफ ऑफिसर की बात नहीं, केवल मजिस्ट्रेट का बात हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है डीएम ही हो। ठीक, कितना? तो पेनल्टी इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स है और अप टू 2000 रुपीज़ फाइन और बोथ। ठीक, और जो ऑफेंस है वो कग्निजेबल ऑफेंस है। इट मीन्स कि पुलिस हैज़ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन हमको लगता है आप सबको पता भी होगा। अब ये दोनों सेक्शन 32A और 32B जो है, ये उत्तर प्रदेश एक्ट 5 ऑफ 1985 से ऐड किया गया है। ठीक है, ये इन्फोर्स कब से है? 1/8/1985, मतलब 1 अगस्त 1985 से। अब सेक्शन 32A जैसा ही प्रोविज़न हमारे पास और कहीं भी है, हम कहीं पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? तो सीआरपीसी में पढ़े हैं। कौन से सेक्शन में पढ़े हैं? तो सेक्शन 144A में। वहाँ भी सिमिलर पावर है डीएम के पास। बट एक चेंज है कि जो बीएनएसएस अभी है, जो रिपील किया है सीआरपीसी को, उसमें ये प्रोविज़न नहीं है। अब ये आपको बताना है कि बीएनएसएस में ये प्रोविज़न क्यों नहीं दिया गया। फर्दर हम सेक्शन 33 पे जाएंगे, तो सेक्शन 33 में बताएगा सेविंग ऑफ कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कंट्रोल दिया गया है मजिस्ट्रेट का, वही जो हम 33 में बताए थे कि आपको बताए थे कि 33 में जो प्रीसीडिंग 4 सेक्शन है उसका कोई भी जो ऑर्डर होगा वो डीएम के ऑर्डर को इंटरफियर नहीं करेगा। 34 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन रोड्स एक्सेट्रा। अब पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इसमें दिया हुआ है, तो इसमें पनिशमेंट कौन देगा? अगेन इसमें एनी मजिस्ट्रेट कैन पनिश। ओके, पनिशमेंट कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। और कितना है पनिशमेंट? तो पनिशमेंट है अप टू 50 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर नॉट एक्सीडिंग 8 डेज। ठीक, 50 रुपये या 8 दिन। इसमें बस याद रखना है कि रोड पे अगर आप कचरा फेंकते हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये एज इट इज़ पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आप रोड पे कचरा फेंक रहे हैं तो भी आप पनिशेबल होंगे। और हाँ, ये प्रोविज़न एज पर पुलिस एक्ट केवल टाउन पे ही एप्लीकेबल है। ठीक, बट यूपी के रेफरेंस में अगर इसको हम देखें तो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है बाय यूपी एक्ट 32 ऑफ 1952 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 21/1952, जिससे इसको रूरल एरिया में भी अप्लाई और एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ओके, इसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 34 में, और उससे 34A ऐड किया गया है। और ये जो 34A ऐड हुआ है वो यूपी एक्ट 35 ऑफ 1979 से ऐड हुआ है विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 21/12/1979। अब सेक्शन 34A क्या है? सेक्शन 34A सेज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 32 एंड 34। 32, 34 में जितने भी ऑफेंसेस है ये कंपाउंडेबल होंगे बाई डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी के द्वारा ही ये कंपाउंडेबल है। और कोई जूनियर ऑफिसर इसको कंपाउंड नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी पुलिस एक्ट आप पढ़िए तो स्टेट अमेंडमेंट के साथ पढ़िए। खासकर अगर आप जैसे यूपी एपीओ के लिए पढ़ रहे हो तो यूपी के जितने भी स्टेट अमेंडमेंट हैं उसको आप ज़रूर साथ में ऐड ऑन करते चलिए। नहीं तो आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस तो पूरा रहेगा कि हाँ हाँ आपको पूरा तैयार है, बट हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिसका आंसर आपको आएगा ही नहीं, भले आप पूरा पढ़े हैं, क्योंकि आप स्टेट अमेंडमेंट को इग्नोर करते चलेंगे। तो इसको साथ में पढ़ते चलिए। सेक्शन 35 जुरिस्डिक्शन, ये प्री में आता है, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट भी होता है काफ़ी। इसमें सेक्शन 35 में चार्ज अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल का बात किया गया है। इट मीन्स कांस्टेबल के नीचे के ऑफिसर्स के चार्ज के रिगार्डिंग बात नहीं होगा कोई कहीं पे भी। और
ये जो चार्ज होगा इट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिटरमाइंड बाय मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट का मीनिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। इसका रेफरेंस आपको कहाँ से मिले, इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ द CRPC 1973, which is now section 3 clause 2 of the BNSS 2023. Okay. Further, section 36, it talks about power to prosecute under other law not affected। इसका जो प्रोविजो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ डबल जियोपार्डी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि डबल जियोपार्डी का प्रोविजन कहाँ है। फर्दर, सेक्शन 37, सेक्शन 37 सेज रिकवरी ऑफ पेनाल्टीज एंड फाइन्स इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट। इसको प्रोविज़न के साथ याद रखना है। इसमें जो फॉर रिकवरी अगर हम सेक्शन का बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 64 to 70 ऑफ IPC 1860 एंड 386 to 389 ऑफ CRPC इज एप्लीकेबल। ओके, अब सेक्शन 38 to 41 जो है पुलिस एक्ट का वो रिपील हो चुका है, जिसमें सेक्शन 38, 39, 40 ये जो तीनों रिपील हुए हैं, इट हैज़ बीन रिपील्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1895, 8 ऑफ 1895, और सेक्शन 41 इज रिपील्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ 1937। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना ईयर। फर्दर, सेक्शन 42 का जो लिमिटेशन एक्शन है इसमें भी जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो रिपील कर दिया गया है। आई मीन स्टार्टिंग में प्रोविजन जो था वो प्रोवाइड करता था 3 months ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर द पुलिस एक्ट, बट अमेंडमेंट एक्ट 9 ऑफ 1871 से उसको रिपील कर दिया गया। अब कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, बट अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है अंडर द पुलिस एक्ट तो उसको एटलीस्ट 1 month का नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस कौन इशू करेगा? तो नोटिस थ्रू डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही दिया जाएगा। अब पुलिस एक्ट में हम जहाँ भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऐड करते हैं वहाँ पे आप एडिशनल और ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऐड कर लीजिएगा। सेक्शन 43, प्ली दैट एक्ट वाज डन अंडर द वारंट, ये बताता है कि अगर कोई भी एक्शन किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट लिया जाएगा तो इट शैल बी लॉफुल फॉर दैट पर्सन, दैट पुलिस ऑफिसर, टू प्लीड दैट सच एक्ट वाज डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट। ओके, तो आई मीन वो प्ली ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है। 44, सेक्शन 44 टॉक्स अबाउट पुलिस ऑफिसर टू कीप डायरी। सिमिलर प्रोविजन हम डायरी, केस डायरी के रिगार्डिंग हमारे पास सेक्शन 172 CRPC है, विच इज़ नाउ सेक्शन 192 ऑफ BNSS है। प्रोविजन वाइज याद रखिएगा। अब सेक्शन 44 में एक केस भी आता है, मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि एक्यूज कैन नॉट यूज केस डायरी। चूँकि हम 44 में बात कर रहे हैं तो केस डायरी पे ये केस है। अब केस डायरी वो नहीं दे सकते हैं एंड दे कैन नॉट गो थ्रू इट, ये उस केस में बोला गया है। सेक्शन 46 स्कोप ऑफ द एक्ट का बात करता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका क्लॉज 3 जो है वो बताता है कि ऑल रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट में बी अमेंडेड, एडेड और कैंसल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसके जितने भी रूल्स हैं ना वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो कि ऑब्वियस हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। ये तो सेंट्रल एक्ट है, रूल्स स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बनाता है। सेक्शन 47 टॉक्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज पुलिस। यहाँ भी अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का, इट विल बी अंडर और सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब इन द एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का ही बात हो रहा है, मतलब कि चीफ ऑफिसर, मतलब जो कि DM होते हैं। तो ऐसे हमारा सेक्शन 47 तक पूरा कंप्लीट हो गया, द पुलिस एक्ट 1861। अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे कुछ MCQs भी लेके आए आपके लिए, जो कि आपको आई मीन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका थोड़ा एक्सपोजर आपको मिल जाए। तो जो फ्रेशर्स होंगे उनको बहुत हेल्प हो जाएगा इससे। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना भी हम बताएं ये 3 लेक्चर, आई मीन ये 3 लेक्चर को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा विथ योर बेयर एक्ट, उसमें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको रिवाइज कीजिए। तो पुलिस एक्ट के बाहर से इसमें से तो कुछ नहीं आना है। बाकी हम MCQs तो लेके आएंगे आपके लिए, और पुलिस रेगुलेशन भी ट्राई करेंगे जल्दी आपके लिए लेके आएँ। उसमें भी इंपॉर्टेंट पैराज को लेके आ जाए आपके सामने और आपको पूरा रिवीजन कराए, ताकि ये पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन ये पूरा कंप्लीट हो जाए ईजिली आपका। थैंक यू।